दोस्तों आज हम मेडूसा के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रीक मैथोलॉजी में मेडूसा को बहुत ही ज़्यादा बदशक्ल और बहुत ही भयानक राक्षस बताया गया, पर मेडूसा शुरू से ऐसी नहीं थी। मेडूसा अपनी फैमिली की अकेली फोर्सियस और सेटू की तीसरी बेटी थी। खूबसूरती तो उसे जैसे वरदान में मिली थी। मेडूसा की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाते थे, और जो उसे नहीं देख पाता था वह अपने आप पर बहुत ही पछतावा करता था। मेडूसा देवी अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अथीना के मंदिर में एक पुजारन थी। और अथीना के मंदिर में पुजारन बनने की बहुत ही बड़ी शर्त होती थी कि उसे एक वर्जिन बनकर रहना होगा। उसे किसी भी तरह के मर्द के साथ कोई भी शारीरिक संबंध रखने में सख्त मनाही थी। मेडूसा इस शर्त पर खरी भी उतरी और मेडूसा की खूबसूरती को देखने के लिए अथीना के मंदिर में कई हजारों लोग आने लगे। लोगों का मानना था कि मेडूसा के बाल बिल्कुल अथीना के बाल की तरह हैं और उसकी खूबसूरती अथीना से भी ज़्यादा थी। और इसी कारण अथीना के मन में मेडूसा के लिए जलन पैदा होने लगी। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन अथीना से मिलने वे उसके मंदिर में आए। मंदिर के अंदर जब पोसाइडन ने मेडूसा की खूबसूरती को देखा तो वही हैरान हो गए, और पोसाइडन ने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया कि वह मेडूसा को हासिल करके रहेगा। पोसाइडन ने मेडूसा को कई बार अपने दिल की बात बताई, पर हर बार मेडूसा ने पोसाइडन को ठुकरा दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेडूसा अथीना की बहुत ही बड़ी भक्त थी और वो किसी भी हालत में अथीना की दी गई शर्त को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसी विषय में पोसाइडन की बहस अपनी बहन अथीना के साथ बहुत बार हुई और हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। मेडूसा के द्वारा बहुत बार ठुकराए जाने से पोसाइडन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने फैसला किया कि अब वो ज़बरदस्ती ही मेडूसा को हासिल कर लेगा। पोसाइडन मेडूसा से मिलने एक बार फिर आया। मेडूसा को ये जानते हुए देर नहीं लगी कि पोसाइडन के मन में क्या है, और वो अथीना के मंदिर अपनी जान बचाने के लिए भागी, ये सोचकर कि शायद देवी अथीना उसकी रक्षा करेगी। पर उस रात उसकी रक्षा किसी ने नहीं की और पोसाइडन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। और पोसाइडन के जाने के थोड़े समय बाद ही अथीना मंदिर में वापस आ गई। उसने जब मेडूसा की वो हालत देखी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने फैसला किया कि वो मेडूसा को इतनी भयंकर सजा देगी कि पोसाइडन की रूह कांप उठेगी। अथीना ने मेडूसा को श्राप दिया कि जिस खूबसूरत बालों का तुम्हें बहुत ही ज़्यादा घमंड है वो एक सांप के सर की तरह बन जाएंगे, और जिस खूबसूरती पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फक्र है वो इतनी भयंकर हो जाएगी कि जिसे देखते ही इंसान पत्थर का बन जाएगा। मेडूसा की भयंकर राक्षस बनने की खबर फैलती चली गई। मेडूसा का भयानक राक्षस बनते ही मेडूसा के ऊपर काफ़ी सारे इनाम भी लगने लगे। लोग कहने लगे कि जो भी मेडूसा का सर काट कर लाएगा उसकी बहादुरी के चर्चे सदियों तक सुनाई देंगे। कई बार योद्धाओं ने मेडूसा का सर काटने की बहुत ही कोशिश की, पर उनकी किस्मत एक ही जगह खत्म हुई। वे सब के सब पत्थर की तरह बन गए। एक दिन परसियस नाम के योद्धा को मेडूसा का सर काट कर लाने के लिए कहा गया। परसियस ज्यूस की एक और नाजायज औलाद थी। परसियस अपने अभियान में सफलतापूर्वक बाहर आ जाए, इसी कारण सभी देवताओं ने बहुत सारे हथियार दिए, जिस हथियार की मदद से वो मेडूसा का सर काटने में सफल हो गया। पर मेडूसा का सर काटते ही मेडूसा के पेट में से एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जो पोसाइडन की थी। वो संतान मेडूसा के कटे हुए धड़ से ही बाहर आ गई, जिसका नाम था पेगासस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।